माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर। तो दोस्तों राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज की शुरुआत ही हम करते हैं लड्डू राधा मुरली के दर्शनों के साथ। तो ये है हमारी राधा रानी, लड्डू बाबू, मुरली जी और हमारे गणपति जी। तो आज अरायना स्कूल गई थी, तो एज यूजुअल अगर अरायना स्कूल जाती है तो इनके लिए फूलों की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि उसको छोड़ते हुए मैं पार्क का एक चक्कर लगाते हुए आती हूँ, इनके लिए प्यारे प्यारे फूल तोड़ के लाती हूँ। है ना राधा? हाँ भाई, तेरी आंख में क्या हो गया? तो दोस्तों ये थे इनके आज के दर्शन, क्योंकि कल अरायना ने इनको सुला दिया था, तो मैं कह तो रही थी कि दर्शन कराऊंगी, लेकिन फिर मैं करा नहीं पाई। तो बहुत प्यारे लग रहे। क्यूटी पाई नहा धो के भोग लगा दिया था सुबह का, बाल भोग, स्नान कर दिया, सब कुछ हो गया बढ़िया से। तो अब बढ़िया से आज का ब्लॉग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शुरुआत ही अच्छी हो चुकी है। सो गाइस, लास्ट 1 वीक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है दिल्ली में कि हम क्या बताएं। अचानक से बिल्कुल बारिश हो रही थी, मस्त मौसम हो रहा था, इसीलिए लोग ना बीमार पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो फिलहाल की सूचना ये है, मुझे अभी जाना है शॉप पे और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, और लंच क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो आज का लंच है बिस्किट और मैंगो शेक। उसका कारण ये है कि इतनी गर्मी है, खाने का मन ही नहीं है। और अरायना कह रही है उसको भी भूख नहीं है, तो वो भी यही खा रही है और मैं भी यही खा रही हूँ। और वैसे मैंने दाल बना दी थी, लेकिन अब ये रात को हम लोग बनाएंगे इसके साथ चावल, रात को खाएंगे बढ़िया से दाल चावल, और अभी हम यही खाते हैं। तो क्योंकि कुछ ना कुछ तो बॉडी में जाना चाहिए ना, तो बॉडी में आज बस यही जाएगा, एक मग भर के मैंगो शेक और बिस्किट। बस शाम को चाय पियेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब सीधे दुकान पे जा करके। तो दोस्तों कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अब आपसे मिलती हूँ कल। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज मंगलवार है और मैं आ रही हूँ सत्संग से। और सुबह सुबह देखो इतनी तेज़ धूप है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा वही मेरा पसंदीदा पार्क, धूप भी बहुत अच्छी है, और व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब अभी तो फ़िलहाल मैं घर जा रही हूँ। मैंने नाश्ता नहीं किया था सुबह, क्योंकि मैं भूल गई थी आज की सत्संग है। फिर वो तो कुसुम दीदी का फ़ोन आ गया कि ममता आ रही है ना, और मैंने फटाफट सारे काम छोड़े और मैं रेडी वेडी होके निकल ली। और ये जिया के लिए मैंने रस भी ले लिए थे। वो सुबह नाश्ते में सिर्फ चाय के साथ 2-3 रस खा के जाती है, और जहाँ पर हम सत्संग जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं धीरे धीरे बताना चाहती हूँ, इतनी गर्मी में ये निब्बा निब्बी सारे लड़के लड़कियाँ, ये 11-12 के हैं, एक एक बेंच पकड़ के बैठे हुए हैं पूरे पार्क के अंदर। मन तो करा इनकी वीडियो बना लो, लेकिन गलत बात है ना, ऐसा नहीं कर सकती। देखो बात इतनी सी है कि मेरे को तो वैसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कि मेरे को परेशानी है भी नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, बेचारे माँ बाप कैसे कैसे करके पैसा कमाते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ घर से बच्चों को भेजते हैं कि या तो स्कूल जा रहे होंगे, या कॉलेज जा रहे होंगे, या तो जॉब करने जा रहे होंगे। और बच्चे यहाँ चिलचिलाती धूप में अपने बाबू सोना के साथ कोने पकड़ करके बैठे हुए हैं। बताओ, ये है भविष्य लोगों का। फिर ये कहते हैं, सरकार को गालियाँ देते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। जॉब मिलेंगी कहाँ से इन लोगों को? है काम में ध्यान, पहले पढ़ाई में मन नहीं, फिर काम में मन नहीं, कहाँ से जॉब मिलेंगी। और इसी खुशी में मुझे इतने सुंदर अद्भुत प्रकार के फूल दिख गए हैं। फूल तो वही हैं, लेकिन करामात क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। मोस्ट पूरी कटिंग करी हुई है गुड़हल के पौधों में, और ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बस ये तो पूरे सूखे हैं, और ऐसे फूल लगे हैं, वो तो और तोड़ दिए होंगे लोगों ने, लेकिन आज मुझे लगता नहीं मुझे फूल तोड़ने की ऐसे ज़रूरत है। मैं 1-2 तो ले ही लेती हूँ अपनी राधा रानी के लिए, ऐसे करके। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। सिर्फ 2 फूल तोड़े हैं काउंटिंग के, क्योंकि मैंने 2-4 फूल मेरे पास घर पे भी है। मैं सुबह रायना को जब छोड़ के आई थी ना, तो उस समय मैं लेकर के आ गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं तोड़ रही। अब घर जा कर के आप लोगों से मिलती हूँ और लड्डू राधा मुरली के दर्शन भी आपको करा देती हूँ। और बाकी क्या होगा क्या नहीं, पूरे दिन का शेड्यूल मेरे को खुद ही नहीं पता कि आज क्या क्या काम करने वाली हूँ मैं। काम दिमाग में तो मेरे 50 चल रहे होते हैं, और लास्ट में देखती हूँ उस 50 में से 5 ही हो पाते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे दिन बढ़ने के साथ साथ ही पता चलेगा। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर
की पागल हो चुकी है। केले को इसमें डुबो के खाएंगे। जूस में केला डुबा के खा रही है, बताओ। ट्राई पगला गई है। यम्मी हो रहा है, आ रहे मुझे। अच्छा है। दिन भर ये सब चलता ही रहता है। आप लोग बोलिए राधे राधे, और राधे राधे बोलने के साथ ही राधे राधे के दर्शन कीजिए। ऐसा लग रहा है फूल पहन लिया राधा ने। और गणपति जी के लिए मैं कल एक माला लेकर के आई थी, बिल्कुल छा रहे हैं आज, सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे लड्डू बाबू जो पार्क से फूल तोड़ के लाई थी, 2 ही लाई थी तो इन दोनों को दे दिए। और मुरली जी के लिए आज गुलाब का फूल था। मैंने मेकअप कुछ नहीं किया, गर्मी इतनी हो रही है, क्या पहना है, इनको भी तो गर्मी लगती है ना। तो दोस्तों ये थे इनके आज के दर्शन। एक्चुअली हमारे बेडरूम की लाइट ना बहुत कम है, इसलिए बहुत अच्छी वीडियो नहीं आ पाती। अब एक छोटी सी लाइट और लगानी पड़ेगी नहीं, मुझे लग रहा है। और आज इनके कपड़े धो के मैंने अंदर ही अखबार बिछा रखा है, उसके ऊपर सुखा भी दिए। 2 दिन के जमा हो गए थे। मम्मी कितना मजा आया। पागल हो गई ये पागल हो। के बच्चे यही करेंगे ना। हाँ तो बच्चों को नो तभी जूस के साथ केला खाते हैं बच्चे। मैंने भी आज ब्रेड की सब्जी के साथ ब्रेड खाई है। देख लो मेरे को कह रही है। और अभी इससे थोड़ी पहले सैंडविच बना के खाया। केले को मलाई में डाल के खाना अच्छा लगता है। हाँ मैंने खाया है बचपन में दोस्तों। जेनेटिक्स दोस्तों। लेकिन मैं जूस में थोड़ी डुबोती थी। तो लेकिन हम तो पानी में भी बिस्किट डुबा के खाते थे। मैं तो ठीक ही हूँ। ठीक हूँ मैं तो मैं बना रही हूँ हरे प्याज की सब्जी। तो इसको मैंने अलग अलग तरीके से इसलिए काटा है क्योंकि मैं कोई फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं, और रेसिपीज़ भी मुझे ऐसी आती नहीं। लेकिन मैं जल्दी से बता देती हूँ। क्या होता है कि ये पत्ते सबसे जल्दी पक जाते हैं, तो इनको सबसे लास्ट में डालना होता है। ये प्याज के पत्ते हैं, और ये जो प्याज है वो है जब जैसे ज़मीन से उखाड़ा जाता है ना, ये हरे। अभी आजकल मेरी ताई जी लोग लाए थे, उस दिन मैंने दिखाया था सब ब्लॉग में। और ये थोड़े से आलू हैं और ये टमाटर है। तो सबसे पहले आलू जाएगा, क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आलू आधा पक जाएगा फिर ये वाला प्याज जाएगा। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर टमाटर, और लास्ट में ये पत्ते जाएंगे। तो इस तरीके से सब्जी एकदम बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार होती है, और पकती भी अच्छी तरीके से ही। अगर मैं ये सारा कुछ साथ ही डाल दूंगी तो ये हद से ज़्यादा पक जाएंगे, और इसके अंदर जो गुण होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे, और आलू हो सकता है अच्छे से ना पकें। तो इसलिए सबसे पहले आलू को थोड़ा सा पका लेना चाहिए। तो आज का फूड टिप्स ये था, किचन रेसिपी टिप्स ये था। अब मैं बनाते हुए की वीडियो नहीं बनाऊंगी। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों दुकान पे तो बहुत देर पहले आ चुकी थी मैं, बस थोड़ा बहुत आसन वासन बना रही थी। उस दिन केवल अस्तर लगा के छोड़ दिया था, तब से ऐसे पड़े हुए। और घर पे ढूंढ रही थी अपना चश्मा, और 2 दिन से मेरी इतनी ज़्यादा सिर, अब बुखार ठीक हुआ तो अब सिर दर्द नहीं जा रही। मतलब ये गर्मियों में ना ये सब चीज़ें लगी रहेंगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम ही ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मुझे विंटर से ज़्यादा समर का सीज़न अच्छा लगता है। तो ये थी अभी तक की बात। अब मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम करना पड़ेगा, दिन भर तो फ़ोन उठा के नहीं बैठ सकती ना, ये चीज़ है। और क्या बताना था, हाँ रायना की कुछ ड्राइंग्स वगैरह मैं दिखाना चाह रही थी, और रोज़ नहीं दिखा पा रही। लेकिन आज जा कर के मैं आपको उसकी ड्राइंग ज़रूर दिखाऊंगी। लड्डू राधा मुरली के दर्शन आपको मैंने कराई दिए थे। और क्या है, और तो कुछ नहीं है दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मैं फिर से सोच रही थी एक बात मैं आपको बताना। जैसे हम लोग श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करते हैं, श्री कृष्ण के वैसे 3 महामंत्र माने जाते हैं। एक तो जो हम लोग 108 माला जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक मंत्र होता है। और ये एक मंत्र पूरे 108 दानों में एक बार बोलना पड़ता है। और इसी तरीके से इस एक और बहुत प्रभावकारी मंत्र है श्री कृष्ण का, महामंत्र है, उसको क्लेश नाशक मंत्र कहा जाता है। कहते हैं कि कोई भी कष्ट है, विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, तो इसका आप डेली 108 बार जाप करो, और आपका बहुत इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ में। और मैंने खुद इस चीज़ को देखा है कि आप अंदर से ही बहुत मोटिवेटेड, पावरफुल फील करते हो। तो वो मंत्र थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप 108 बार उसको देख करके पढ़ो, या 2-3 दिन आप उसको देख करके पढ़ो, फिर आपको याद हो जाए तो हो जाएगा। तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। शब्द बहुत आसान है, आप उसको टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं खुद 4 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ मंत्र को। जब मैं खुद से जाप कर रही होती हूँ तो बिल्कुल फ्लो में फटाफट बोलती हूँ, और जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हर बार गड़बड़ कर देती हूँ। तो फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि मंत्र क्या है। वैसे आप गूगल भी सर्च कर सकते हो। तो है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कृष्णाय 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 वासुदेवाय हरये परमात्मने। देखिए क्या होता है ना, जो भी मंत्र या श्लोक होते हैं उनका उच्चारण में बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने उच्चारण गलत किया तो वो मंत्र यानी आपका सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए चाहे आप टाइम लगाओ, उच्चारण सही करो। कृष्णाय कृष्ण आय कृष्णाय वासुदेवाय, ठीक है, 2 शब्द हो गए। उसके बाद हो गया आपका हरये परमात्मने। दूसरी लाइन में है प्रणतः क्लेश 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 नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसको आप जाप करो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो और सब अच्छा होगा। ये भरोसा रखो अब ठाकुर जी पे कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। और मंत्रों में बहुत ताकत होती है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में क्या है कि परमात्मा ने खुद बोला हुआ है कि भाई मेरा नाम ही आपको दुखों से पार लगा सकता है। तो जो मंत्र होते हैं बहुत शक्तिवान होते हैं, तो इनका जाप करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैंने 6 बना दिए मैंने। देखिए ये थोड़े से बड़े हैं, 1 2 3, ये 3 थोड़े से बड़े हैं और ये इससे थोड़ा छोटा है और ये 2 छोटे छोटे हैं। तो ये मतलब 6 मैंने पूरे कर दिए। मैंने कटिंग करी थी 13 की, तो इसमें से अब जा कर के ये 6 पूरे हुए हैं। और एक और काम है इसके बाद मुझे करना है घर जाने से पहले, तो वो कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो जी दोस्तों मैं कह रही थी ना मैं कुछ और बना रही हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं बना रही थी ये पटका, बहुत सुंदर पटका बनाया है। और ये क्यों बनाया मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए लड्डू राधा मुरली के पास तो हमारे बहुत सारे गर्मियों के कपड़े हैं, पर हमारे गणेश जी के लिए कोई भी गर्मियों के कपड़े नहीं है। वो माता रानी की चुन्नी उड़ा रखी है उनको, तो अभी और भी बनाने हैं उनके लिए। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये एक पटका बनाया है। ये कॉटन का कपड़ा है और इसके चारों तरफ से मैंने इसके थोड़ी मैचिंग की लेस थी मेरे पास, तो ये लेस लगा दी है। तो एक ये पटका बनाया आज मैंने गणेश जी के लिए। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है कि कॉटन का कुछ ओढ़ने का हल्का सा बनाना है। इसी कपड़े का भी बना सकती हूँ, या एक और भी कपड़ा है, अस्तर का जो कपड़ा है वो भी है मेरे पास, उसका पतला सा कुछ ओढ़ने के लिए लड्डू राधा मुरली के लिए भी बनाना है मेरे को। लेकिन फ़िलहाल आज एक गणेश जी के लिए बना दिया। और 8:30 हो चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ घर। और दोस्तों इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपसे मिलेंगे कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। हरे कृष्णा, राधे राधे।